अभी हम देवरिया जिले में हैं और देवरिया जिले में इंडिया अलायंस का नॉमिनेशन किया जा रहा था और कहीं ना कहीं उनके समर्थक में काफ़ी युवा आए हैं और कहीं ना कहीं वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो आप गारंटी दिए थे उसका क्या हुआ। 10 साल बीत चुका है, युवाओं में बहुत आक्रोश है, तो बात करेंगे। और अखिलेश प्रताप सिंह जो विकास पुरुष कहे जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे और खास बात आपको बताएंगे कि देवरिया में कौन आगे चल रहा है, कौन जीतेगा लोकसभा, उसके बारे में बताएंगे। वीडियो में बने रहिए, खास बात आपसे बताएंगे। एक बार अपना परिचय होता हो कहा जाता है। मैं जब बीजेपी के कार्यक्रम तो कहते हैं कि जाइएगा वहाँ पता लगाइएगा, अखिलेश प्रताप सिंह उनके जात के लोग उनके साथ नहीं है, तो इस बार बीजेपी जीतेगी। अखिलेश प्रताप सिंह के साथ हर वर्ग के लोग के हैं। अच्छा। हर वर्ग के लोग, एक ठाकुर ब्राह्मण हर जात के लोग के हैं उनके साथ, और 2 लाख से वोट से जीत रहे हैं हम लोग। कितने लाख वोट से? 2 लाख वोट से। 2 लाख, उससे अधिक भी हो सकता है, कम नहीं होगा। आज भीड़ का आंकड़ा लगा लीजिए कि हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। हाँ, तो कैसे देख रहे हैं जो राहुल गांधी के मैनिफेस्टो है, क्या मोदी जी के जो गारंटी है उनको पार कर पाएंगे कि नहीं पार कर पाएंगे? 100% पार कर पाएंगे। मोदी झूठा है। हाँ, जनता को एकदम गुमराह बना के रख दिया है। फायदा होगा इस बार। त्रिपाठी कह रहे हैं कि मैं अगर देवरिया से जीतूंगा, कहीं ना कहीं देवरिया का जो विकास है, विकास होता हुआ है, विकास 07886 पूरे भारत में देवरिया का नाम लोग जानेंगे। अमेरिका के लाल है, 0786 इनको दबाओ, ये वाला लास्ट में एरो वाला निशान सरकार श्री कल्याण मिश्रा थे, केंद्रीय मंत्री थे, चाहे हो तेरे देवरिया को स्वर्ग बना दिए। दूसरी बार रमापति राम की पार्टी है, वो अपना घर खा के चले गए, और ये तीसरी बार आए हैं। माटी के लाल नहीं है, ये लंदन के लाल है। ये जीत जाएंगे तो कोई इनका ठिकाना नहीं लगेगा। विकास पुरुष है शशांक मणि, लंदन के लाल थोड़ी है। देवरिया में कोई विकास नहीं किया। उनको पहले कोई जानता नहीं था, जब से भाजपा का टिकट मिला तब शशांक मणि है कोई जानता है। NGO चलाने वाले आदमी है, चुनाव जीत पाएगा? कहाँ से आप बात कर रहे हैं? बीजेपी के साथ साथ विधायक उनके साथ हैं, आप कह रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये बीजेपी के देखिए, एक मिनट, जब योगी जी आए थे, जनसभा किए थे, तो बोले कि 7 विधानसभा चुनाव जीत जाएगा। भाजपा के छोड़ने की जनता भी भर के दे दी, लेकिन कोई भी चीनी नहीं चालू हुआ। ठीक है, ऐसा झूठों की सरकार है। इस बार यानी कि ठाकुरों का मूड बदल गया है अपने बिरादर के साथ। भाजपा है, क्या गठबंधन लाओ? ठाकुरों का मूड नहीं बदला है, सबका मूड बदला है। प्रत्याशी बदलना पड़ेगा। और देखिए, रुद्रपुर के पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह 2012 से 2017 तक विधायक थे। आप रुद्रपुर में जाके घूम लीजिए, 2200 करोड़ रुपया उन्होंने विकास कराया। क्या नाम है? मुरारी कनौजिया, समाजवादी पार्टी, अम्बेडकर वाहिनी राष्ट्रीय सचिव। अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव। तो कैसा देख रहे हैं देवरिया का माहौल और पूरे प्रदेश का माहौल क्या है? पूरा प्रदेश का माहौल नहीं, पूरे देश का माहौल यह है कि गठबंधन जीत रही है। और ये जुमलाबाजों पर जो सरकार है, ये अब चलने वाली नहीं है। इन्होंने ताली और थाली और शंख और घंट बजवाया और घर घर में दीपक जलवाया। अब यह लोग चाहते हैं कि OBC, ST और ST के लोग चम्मच और कटोरा बजाए, इन्हीं का देना है। ये भाजपाइयों का जो है तमाशा है, ये खेला है। ये खेला अब चलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और वो लोग कहते थे 400 पार, नहीं 200, 400 पार क्या? लहसुन 400 पार, प्याज 400 पार, टमाटर 400 पार, क्या 400 पार होगा भाई? क्या 400? पेट्रोल और डीजल 400 पार, गैस सिलेंडर तो 1600 पार कर देंगे इस चुनाव के बाद। जनता मारी जाएगी। 400 पार। हाँ, लोकसभा की सीट पर 400 पार नहीं है। क्या 400 पार? 400 से हार है, 400 से हार। आज यहाँ देवरिया की बात है, देवरिया को हम लोग आज भी अखिलेश प्रताप सिंह को हम लोग दादा कहते हैं। दादा इसलिए कहते हैं कि विकास पुरुष उनका नाम है, उनका नाम है विकास पुरुष। रुद्रपुर को आप सेंटर मानते हैं तो रुद्रपुर से नई बाजार देख लीजिए, रुद्रपुर से कपल देख लीजिए, रुद्रपुर से देवरिया देख लीजिए, रुद्रपुर से गौरी बाजार देख लीजिए। और जब सिलेंडर नहीं मिला था तो उन्होंने रुद्रपुर में 85,000 गैस कनेक्ट
रहे थे। क्या कोई माई का लाल है? माई का लाल हम उसको कहते हैं अखिलेश प्रताप सिंह को। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे नेता हैं, आज जीत रहे हैं, बहुत ज्यादा वोट से जीत रहे हैं, कम से कम 28 लाख को 28 लाख बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अगर देश को पार्टी को चाहे जो भी चीज सीट अगर जिता दिया जाए, राहुल गांधी के हाथ में अगर सत्ता दे दिया जाए, देश बेच देंगे। अरे देश क्या बेचेंगे? देश बेच दिया, क्या नहीं गया? देश बेच दिया, क्या बचा? जो बनाया है रेल बेचा, तेल बेचा, हवाई बेचा, सब बेचा। अगर राहुल गांधी के हाथ में सत्ता दे दिया जाए, जो कांग्रेस ने बनाया उसको बेच दिया। हमारा वीडियो वाइल बजना है बहुत जबरदस्त है। वीडियो में कंपनी से 250 करोड़ रुपए लिए। और अच्छा करेंगे, 250 करोड़ 20 कंपनी से ले रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस डरी हुई है, इसीलिए अपने प्रधानमंत्री का चेहरा एक्सपोज नहीं कर रही है। जात-पात में नहीं पाए, ये सब जात-पात और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, अपने ट्विटर पे लिख रहे हैं कि अगर इस बार सत्ता और सरकार बनेगी हमारी 400 पार वाली, तो भारत फिर चांद पे जाएगा और विदेशों में डंका बजेगा। आज 10 सालों के आप क्या कर रहे हैं? सब चांद तो बाहर नहीं जा रहा है, अरे डंका बज नहीं रहा भारत दुनिया में, कुछ नहीं बज रहा है। प्रसाद अपना सीट बचा पाए, प्रसाद मौर्य बचा पाए। अपने खुद गलू है, बहुजन समाज पार्टी के कैडर के पदाधिकारी पहले अपने 50 साथियों के साथ आकर के मैं कांग्रेस का झंडा था और अखिलेश को जिंदाबाद दिखा देंगे। मिल जाएगी, बहुजन समाज पार्टी भी मिल जाएगी, भाजपा मिल जाएगी, लेकिन गठबंधन को कोई रोक नहीं सकता। और इस बार अखिलेश सिंह को कोई नहीं रोक सकता, मेरा दावा। बसपा से संदेश यादव जी को टिकट मिल गया, किसी को यादव हम के साथ चले कोई गए। नहीं संदेश को, मैं उनके बात को जानता हूँ। 1% नहीं फर्क पड़ने वाला है। भाग गए यहाँ से, फिर उनको पता नहीं लगा कि आनंद यादव, उनके बाप का नाम है आनंद यादव। तो उनका घर मैं उनको भी जानता हूँ, मेरे सामने ही वो चुनाव लड़े। 84 से गठन हुआ बहुजन से, तब से मैं टीआरपी का झंडा, लेकिन आज रिजाइन करके आए हैं। हरियाण करके मैं सपा और गठबंधन को जिताने के लिए आया और चैलेंज करके हम पूरे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और अखिलेश सिंह को जिता करके देवरिया से हम दिखाएंगे। और मंत्री बना करके भी दिखाएंगे। रुद्रपुर में भी मेरी मकान है, देवरिया में भी मेरी मकान है। मेरा नाम त्रिवेणी प्रसाद भारती है। असीसवा पांडे घर पड़ता है जहाँ हरशंकर तिवारी का ससुराल है, उस गाँव में मेरा घर है और मैं दिखा दूंगा। आज भी अखिलेश प्रताप सिंह मेरे क्षेत्र में दौड़ा करते हैं, जो मर गया उनके शहादत के लिए आदमी जाता है। ऐसा मैं विधायक नहीं देखा जो आदमी ने किया, गली गली इसलिए हम लोग छोड़ दिया पार्टी और शशांक मणि त्रिपाठी बाहर से आए हैं, बहुत विजन लेके आए हैं। उनके पिताजी को मैं जानता हूँ, बड़ी कंपनियां को पिताजी को भी मैं जानता हूँ, उनके पिताजी को मैं भी जानता हूँ। वो मेरे गांव के गुरु, लेकिन उनका कर्तव्य ऐसा है एयरपोर्ट पे ही से एयरपोर्ट से वापस हो जाए। उनका नाता टूट गया और यहाँ भी अपने लड़के को दे दिए, जबकि उनको कोई जानता ही नहीं। कहाँ है सरकार नंबरी का घर और सब कहाँ रहते हैं। लेकिन अखिलेश प्रताप कांग्रेस का बंधन का है, मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा, मेरा नाम संजय यादव है। एक बात बताइए, जब मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है तो शशांक जी की क्या गारंटी है? शशांक जी बड़े पढ़े लिखे हैं, IITian है, इंग्लिश बहुत शानदार बोलते हैं, इसलिए गारंटी है भाई। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो बीजेपी सरकार में जिसको सांसद या विधायक बनाया जाता है उसको हथकड़ी पहना करके बैठाया जाता है कि जब तक हम आदेश नहीं करेंगे तुम 1 रुपये का काम नहीं करोगे। क्या बात करते हैं भाई? आपको विश्वास नहीं हो रहा है? एक बात बताइए, रमापति राम त्रिपाठी जी यहाँ के सांसद थे, बाहरी कोई हमको 2 ऐसा काम हमको दिखवा दीजिए जो किए। अरे 2 आप हमको हम क्या पूछ काम किए हैं भाई, आपको नहीं दिख रहा है? कभी तो दिखना चाहिए। स्टैंड को तोड़वा दिए, अब वो बस स्टैंड बहुत VIP बनेगा। आपको बहुत काम दिखता होगा। 195 देश में 139वीं रैंकिंग आपकी आ चुकी है।
मीडिया की, ठीक है। और कल परसों वाले दैनिक भास्कर में भी बता दिया भारत में प्रेस की कितनी आज़ादी है। आपके माइक पे डिजिटल इंडिया का नाम लिख दिया गया है। डिजिटल इंडिया भारत में कितना हुआ है हर कोई जानता है। फेसबुक से लेके, गूगल से लेके, यूट्यूब से लेके, जिस दिन अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए उस दिन आप लोग पानी नापते हुए भारत में नजर आएंगे। प्रेस वाले नहीं, हम लोग यूट्यूबर डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं हम, डिजिटल। और आपने कहा अंग्रेजी बात करते हैं, भाषा वही होती है जो हम बोले और आपको समझ में आते हैं। बिल्कुल सही बात है। भाषा वही होती है जो हम समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अखिलेश प्रताप सिंह यहाँ पे जो है वो कोई अनपढ़ है, ठीक है। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए छात्र हैं, अपने टाइम वॉलीबॉल के कैप्टन रह चुके हैं। यूथ कांग्रेस को उन्होंने रिप्रेजेंट इंडिया लेवल पे किया है। और सबसे बड़ी बात, जब 2012 से 2017 तक उन्होंने विधायक थे तो यूपी में बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिलता है जो सबसे अच्छा काम करते हैं। 2012 से पहले कोई भी नहीं जानता था कि विपक्ष में कोई नेता रह के ऐसा काम कर सकता है। आज जाइए किसी नेता से मिलिए, वो सीधा कहता है कि हम मंत्री नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, हम काम नहीं कर सकते थे। लेकिन 2012 के बाद से इस देवरिया के लोगों ने राजनीति देखा है। ये उम्मीद करते हैं कि नेता अगर काम करना चाहे तो वो विपक्ष में रहे या पक्ष में रहे, वो काम कर सकता है। बहुत अच्छा, बहुत देवरिया का युवा इस बार क्या चाहता है? बदलाव देवरिया का युवा इस बार बदलाव चाहता है भाजपा से और भाजपा के लोगों से। इस बार अखिलेश प्रताप सिंह यहाँ से आ रहे हैं और आप जो कह रहे हैं यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी आए वो रोजगार की बात करते हैं। यहाँ से प्रत्याशी रोजगार की बात करते हैं, वहाँ से मोदी फंड से रोजगार की बात नहीं करते हैं। जब उनसे 2 करोड़ नौकरी की बात की जाती है तब उनका नहीं पता चलता है, तब वो नहीं कहते हैं रोजगार की बात। प्रत्याशी रोजगार की बात करेंगे और जो देश का प्रधानमंत्री है वो रोजगार पे कभी बात नहीं करेंगे। पिछड़ों को वोट नहीं चाहिए, उनको ये बोलते हैं। उनको पिछड़ों को वोट नहीं चाहिए, ये भी बोलते हैं। अरे वो तो पिछड़ा से बहुत प्यार करते हैं भाई। कोई प्यार नहीं करते हैं, वो जो पिछड़ा के तो दूर केवल जुमला है उनका। कल आए नहीं थे केशव प्रसाद मौर्य, उनके घर चले जाइए, शशांक मणि के घर चले जाइए तो पहले कम से कम 200 मीटर जूता चप्पल निकलवा के दम के दरवाजे में घुसना पड़ता है। विरोधी है, और विरोधी है पिछड़ों का। कह रहे हैं कि मैं यादव के घर नहीं जाऊंगा, यादव के घर मर्डर हो गया था, तो कहेगी यादव के घर हम नहीं जाएंगे। तो एक बात बताइए, यादव से इतना मतलब जो है वो खफा है। तो यादव है, यादव देखिए अगर हिंदू है यादव तो उनको जाना चाहिए था कि नहीं? बहुत अच्छी बात। जब हिंदू नहीं है यादव, उनके लिए उनके नज़र में एकदम बुरे हैं लोग, तो हम सारे यादव प्रतिज्ञा कर लिया है कि अखिलेश प्रताप सिंह के साथ हम लोग रहेंगे और विकास पर वोट करेंगे और इनकी सरकार। भाई बहुत से 15 से 10 हज़ार यादवों को अखिलेश शशांक मणि त्रिपाठी रोजगार दिए हैं, इसलिए देवरिया के यादव उनको वोट मारेगा। तो वही कह रहे हैं लोग सब। ये जरा बताइएगा सांसद कौन सा रोजगार देता है? जरा हमें ये बताइए, विधायक और सांसद कौन सा रोजगार देता है? सांसद नहीं है, वो अपने जागृति यात्रा में जो एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं लोगों को, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा नौकरी दिया है। आप यही उम्मीद करते हैं कि भाजपा के सांसद हैं वो आने के बाद हम लोग को एनजीओ में नौकरी दिला देंगे? अपनी वाली एनजीओ में वही हमारी नौकरी है कि किसी कंपनी के सामने ठेला खोल के पकौड़े तले, वो हमारे लिए रोजगार है। आप रोजगार किसे मानते हैं? रोजगार सबसे बड़ी बात ये है, रोजगार किसको मिला? रोजगार आपको मिला? स्टूडेंट को मिला? स्टूडेंट को क्या मिला भैया? स्टूडेंट महंगाई के अलावा क्या मिला? कुछ नहीं मिला। स्टूडेंटों को सिर्फ 1 से 2 जैसे 400 फीस लग रहा था, 800 फीस लग रहा है। क्या लग रहा है भैया? महंगाई है, बहुत महंगाई है। सस्ताई कहाँ है बता दीजिए हमको। सर रेलवे आपको नौकरी मिला? धीरे धीरे रेलवे में जो पहले रिजर्वेशन होगी, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में 6 रहती थी, 8 रहती थी, 10 तक रहती। अभी 2 बोगी कर दिया, 4 बोगी किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में मेरा हम महीने में एक बार ट्रेन कोलकाता आते हैं, मेरा वहाँ कारोबार हम जाते हैं। पहले रहता था, अभी एक्सपोर्ट तक की इसमें सुविधा है। ठीक है, तो आप बताइए, जो इंसान के पास 2 बोगी आप जर्नल कर दी है, तो सबके नज़र में 2 बोगी जर्नल होगी, 1 बोगी आगे 1 बोगी पीछे, दोनों बोगी पीछे रहते हैं। गरीब आदमी सफ़र कैसे करेगा? गरीब आदमी तो एसी में टिकट नहीं करा सकता भाई। जिसका 200 रुपये 3 रुपये डेली का दिहाड़ी है, उसकी जीविका है, ठीक 1180 रुपये का थर्ड एसी के टिकट वो इंसान कैसे लेगा? सबसे लो क्वालिटी के एसी के मार्केट थर्ड एसी के टिकट वो कैसे लेगा? यानी कि आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो सब चाहते हैं सर। मेरा उनसे कुछ सवाल है। 10 साल मोदी अभी जैसे बोले शशांक मणि त्रिपाठी जी हमसे बोले रोजगार देंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, शॉर्ट में त्रिपाठी जी बोले कि हम रोजगार देंगे, जनता को रोजगार देंगे, यही कहे ना। 10 साल से भाजपा सरकार ने रोजगार देंगे, आप उनसे बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे किसको रोजगार मिला है 10 साल में?
क्या लोग विकास करेंगे? जिस प्रत्याशी को विधानसभा नहीं मालूम है, भाजपा गाँव का नाम नहीं मालूम है, भाजपा के प्रत्याशी हैं, सांसद दूसरी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो परिवारवाद कितनी वीडियो लीक हुई है? देवरिया से जो भाजपा के प्रत्याशी वो परिवारवाद की श्रेणी में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पिताजी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, वो भी सांसद का जो चुनाव इस बार बाकी पार्टियों पे तो लगता है आपको परिवारवाद विरोध बोल रहा कम रही। यहाँ से कैसरगंज से जो बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट मिला है, पूरा तो विरोध परिवारवाद बाटे में आएगा या में नहीं थोड़ा आएगा? बाकी हो। बड़ा बेटा विधायक, छोटा सांसद, बहुत अच्छी बात। उनके पापा बृजभूषण सिंह वो ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं वर्तमान में। डिजिटल वो परिवारवाद में आएगा कि नहीं आएगा? यूट्यूबर है। चलिए, ये देवरिया के युवा है और काफी इनके अंदर सवाल है और सरकार से कहीं ना कहीं सवाल कर रहे हैं कि जो भी वादा किए थे वो वादा और जो परिवारवाद की जो बातें ये लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि उन सरकारों के कानों तर जाए और कहीं ना कहीं जो है परिवारवाद की बातें कर रहे हैं और जो नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो उनके पास जाए और देखें और उस पर बातें कहें। और इस वीडियो में इतना ही। और देवरिया में इस बार इसका माहौल है, आप कमेंट करके लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।